वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी अभी खबरें चल रही हैं एमएमए में, यूएफसी की दुनिया में और बॉक्सिंग की दुनिया में। पर सबसे पहले बात करेंगे जो बयान हबीब ने दिया है हमजा चिमाएव के बारे में। पर इन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। आप मान के चलिए कि ये चैनल यूएफसी या एमएमए या बॉक्सिंग का इंडिया का सबसे बेहतरीन चैनल है। हो सकता है कि विजुअल्स आपको पसंद ना आए, पर विजुअल्स के लिए आप लड़कियों को देख सकते हैं। ये चैनल नॉलेज के लिए है और ये गारंटी है कि जब आप वीडियो देख के उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि अभी 2 दिन पहले हबीब ने एक बयान दिया कि हमजद चमायव मुस्लिम लोगों के साथ नहीं रहता है। मैं आपको हिंदी वर्जन बता रहा हूँ। अब इस बयान को एक तरफ कुछ लोगों ने लिया कि हाँ यार, उसको तो मुसलमानों के साथ रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट ने लिया कि यार वो कैसी बात कर रहा है, तो धर्म की बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो दोस्त, आपको अगर कोई कहे ना कि कौवा कान ले गया, तो पहले कान देखे, कौवा बाद में देखेगा। क्या हम ये बताएंगे कि वो कट्टर है बहुत ज्यादा हबीब? टोनी उसका दोस्त है, जॉस थॉमसन उसका बेस्ट फ्रेंड है, ये दोनों क्रिश्चियन है। हबीब की बात कर रहा हूं मैं। और तो और हावियर मेंडिस आधा साल अमेरिका में बिताता है और आधा साल दागिस्तान में बिताता है हबीब के घर में। वो भी मुस्लिम नहीं है। तो क्या हबीब मुस्लिमों के साथ रहता है? नहीं। एक्चुअली हबीब जो कहना चाह रहा है, जो मेरी समझ में आया है, वो ये है कि जब बार बार आई किल एवरीबडी, आई फक दिस फक दैट जो कहता है ना, वो शायद हबीब को अच्छा नहीं लगता है। वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि ये मुसलमानों के साथ नहीं रहता, वो ये कहना चाह रहा है कि ये शायद अच्छा मुसलमान नहीं है। और एक बात है, हबीब में कमियां हैं हर किसी इंसान की तरह, पर उस इंसान की आप इज्जत कैसे नहीं कर सकते जिसने अपने बाप के सपने के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिया हो और अपनी माँ के कहने पे $100 मिलियन यूं बोले कि नहीं चाहिए। उस इंसान की तो इज्जत करनी पड़ेगी। और हबीब जैसे लोगों की मेहनत ही है कि हमजद जैसे लोगों को आज जगह मिलती है यूएफसी में। तो हबीब ये नहीं कह रहा था कि उसको ज्यादातर ज्यादा मुसलमान होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो ये कह रहा था कि एक अच्छे मुसलमान से जो चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं वो हमजद नहीं करता है। हबीब में एक बात बताऊं मैं, कई लोगों ने मतलब कमेंट किया कि एक्चुअली ना हबीब ने भी तो मिस किया था वेट। हाँ, हबीब ने जब वेट मिस किया था ना, तो उसकी आंखों में शर्म थी, देखना। अभी भी यूट्यूब में मिल जाएगा। उसकी नजरें झुकी हुई थी, उसकी शर्म थी उसकी आंखों में। पता है क्यों थी? क्योंकि उसको पता है कि इस धंधे से कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। आप यूएफसी का एक मेन इवेंट, एक पेपर व्यू बनाने में कितना पैसा लगता है प्रमोशन में? मान लीजिए कि अगर $100 मिलियन उससे कमाने हैं ना, तो $10 मिलियन का प्रमोशन किया जाता है मेन फाइट का। और अगर मेन फाइट ही कैंसिल हो जाए तो सभी को पैसे वापस देने पड़ते हैं। इससे कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझनी होगी। और अगर आप समझ नहीं पाते हैं ना, तो यही डिफरेंस है आप में और हबीब में, यानी कि हमजद में और हबीब में। और यही डिफरेंस है कि दोनों ने, ऐसा नहीं है, मेरा भी मानना था कि हबीब जो है बहुत ज्यादा वेट कट करता है। पर जब जब कभी भी उसका वेट मिस हुआ ना, तो उसके वो तो पेपर व्यू मेन इवेंट भी नहीं था यार, तब भी उसकी आंखों में शर्म थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। ये बताता है कि ये बंदा जो है ना, जितना जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे भी इसकी चढ़ा है। वहीं हमजद में मैं ये हमजद में टैलेंट, आप में से कुछ लोगों को लगा कि मैं उसके टैलेंट के मामले में मेरे ख्याल से हमजद शायद एक आध कोई फाइटर होगा जो उससे ज्यादा टैलेंट रखता है। पर टैलेंट चैंपियन नहीं बनाते हैं, टैलेंट बनाता है पेशेंस, परसेवेरेंस। टैलेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, धैर्य, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, विल पावर। ये टैलेंट ये बनाता है चैंपियन। आपको क्या लगता है, हबीब से ज्यादा टैलेंट वाला कोई नहीं था उस समय? कई थे। आपको क्या लगता है, ओलिवेरा से ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है? हम तो हर फाइट में बोलते हैं कि ओलिवेरा हारेगा, राइट? मैं नहीं बोलता हूँ, बट सब 90% लोग बोलते हैं कि ओलिवेरा ना चैंडलर से हारेगा, गेची से हारेगा, पोरिये से हारेगा। पर वो जीत जाता है। पता है क्यों जीत जाता है? क्योंकि वो चैंपियनशिप मटेरियल है। और हमसे चिमायब ने जो किया है ना, हाँ, वो डॉक्टर डॉक्टर वाली बात ना पिछवाड़े में घुसा लो। किसी दिन वो फुर्सत में बात करूंगा कि क्या बकचोदी चल रही थी वहां पे। आखिरी के 6 घंटे में आप 8 पाउंड कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉक्टर मना करेगा ही आपको। मैं ये तो, देखिए, ये भी नहीं कहता कि पहले से आप वजन कम करके आओ। एक हफ्ता पर ठीक है,
फाइट वीक जो है वहाँ पे भी आप वेट कट करोगे ना, वेट कट अगर 15 पाउंड के साथ भी आओ तो आप कट से कर सकते हो आखिरी वीक में, और उससे पहले नहीं। तो खैर इस बयान के बारे में काफ़ी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। फर्ग्यूसन ने बयान दिया है कि वो ये मानता है कि वो अभी तक ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था। दोस्त इस बात से मैं विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि टोनी फर्ग्यूसन अपने आप को ये बताना चाहता है कि अभी भी उसमें वो है जो चैंपियन बनने के लिए चाहिए, और मेरा मानना है कि वो नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टोनी फर्ग्यूसन ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं कमाया। टोनी फर्ग्यूसन वॉज अ लेजेंड। आज वो रिटायर होता है ना तो भी उसकी उतनी इज्जत होनी चाहिए जितने सुपर स्टार चैंपियंस की होती है। तो मैं टोनी से बस यही कहना चाहता हूँ कि या तो रिटायर हो जाना चाहिए उसको, या फिर सिर्फ मनी फाइट करो, जैसे कि नेट डियाज टाइप फाइट है, उस टाइप की फाइट करो ना, जहाँ पे कोई टाइटल इम्प्लीकेशन नहीं है। और यूएफसी को अपना इस्तेमाल मत करने देना। यूएफसी चाहती है ऐसे लेजेंड का एक इस्तेमाल किया जाता है, यू नो, गेट ओवर के लिए, किसी और को ओवर करने के लिए। यानी कोई नया लौंडा आ रहा है उसको लेजेंड के साथ फाइट करा दो, क्योंकि पता है कि लेजेंड उस वो स्थिति में नहीं है जहाँ पहले था, तो उससे जीतेगा और नए लड़के की इज्जत बनेगी। अपना इस्तेमाल ना होने दें। अगली खबर है, हमजा चिमाएव ने कहा है कि एक फाइटर जिससे वो फाइट नहीं करेगा उसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। अच्छी बात है, रॉबर्ट विटेकर की इज्जत सभी करते हैं, हमजद भी करता है। इट्स अ ग्रेट थिंग। हॉलैंड हॉलैंड ने चैलेंज किया है वंडर बॉय को फाइट के लिए। दोस्त मेरा मानना है कि ये बहुत बेहतरीन फाइट हो सकती है। आई लाइक दिस फाइट। वो शफकत वाली फाइट अच्छा हो, भगवान ने अच्छा किया कि वो फाइट नहीं हुई, नहीं तो दिक्कत हो जाती है ना। हाँ, एक और खबर है, यूएफसी जो 279 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले लफड़ा हुआ उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनएसी बोले तो नवेडा एथलेटिक कमीशन। मैं आपको बता देता हूँ अभी से रिजल्ट इसका क्या होने वाला है, क्योंकि ये बकर मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ। पिछले 10 साल से यही बकर चलते आ रही है, ये इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक घंटा इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। पता है आपको क्या होगा, सबके सबको क्लीन चिट मिल जाएगी और बदले में थोड़ा सा पैसा एनएसी को, यूएफसी को लगाएंगे पेनल्टी, और यूएफसी को वो पैसा देना पड़ेगा। इवन अगर फाइटर को भी पेनल्टी लगाएंगे तो भी वो पैसा यूएफसी देगी, बात हो जाएगी। सब पैसे के चक्कर है। कोई किसी को दोषी ठहरा के बैन नहीं करने वाला, आप लिख के रख लो, ठीक है। मेरे को, मैं बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका रिजल्ट कब आ गया, ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसका। केविना वाली हरकत जो है उसके लिए यूएफसी ने आज फॉर्मली माफी मांगी है, जॉन केविना और जॉनी वॉकर से। इन दोनों को बेचारे को नंगे पांव जॉनी वॉकर को बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि यूएफसी के कई स्टाफ का कहना था कि दे हैड टू लीव इमीडिएटली। मेरे को नहीं पता कि वो सस्ता कि नहीं सस्ता, बट वो बाहर नंगे पांव नजर आ रहा था बेचारा जॉनी वॉकर, ये पता है मेरे को। अब एंथोनी जोशुआ के बारे में बात कर लेते हैं। एंथोनी जोशुआ ने जो है वो एग्री कर गया है जो टर्म्स टोनी फी टाइसन फ्यूरी के जो मैनेजर ने दी थी। अब मैं बता देता हूँ कि आपको टर्म्स क्या थी। टर्म्स नंबर 1, फाइट 3 दिसंबर को होगी, ठीक है। टर्म नंबर 2, फाइट 60-40 का रेशियो रहेगा, 60 टाइसन फ्यूरी को और 40 आपके एंथोनी जोशुआ को। एक और टर्म्स है कि अगर एंथोनी जोशुआ फाइट जीतता है तो मतलब रीमैच क्लॉज रहेगा, यानी कि कोई भी फाइट हारता है तो वो चैलेंज कर सकता है। मान लीजिए टाइसन फ्यूरी फाइट हारता है तो अगली बार जो फाइट होगी उसमें भी 60-40 का रेशियो रहेगा, यानी कि उस समय 60 जोशुआ के पास रहेगा और 40 टाइसन के पास रहेगा। यही एकलौती टर्म है जिसपे बात अटकी हुई है। अगर ये फाइट होती है तो आई विल बी हैप्पी टू सी इट। और मेरा अभी भी पहले भी जो मैंने कहा, मैं यूसिक के साथ जब फाइट थी ना, अब सारे चिल्ला रहे थे कि ये जीतेगा वो जीतेगा, तब से कहते आए हैं कि वो जीतेगा, यूसिक जीतेगा। मेरा मानना है, मैं पिछले 3 साल से, अगर आप वैसे तो इस चैनल में 3 साल से नहीं फिर भी 1.5-2 साल से अगर आप कभी भी वीडियो देखेंगे तो आप भी जानेंगे कि मेरी नज़र में एंथोनी जोशुआ ओवर रेटेड है, और मैं इस बात पे अभी भी कायम हूँ। डैनियल रॉड्रिगेज ने कहा है कि लीच के साथ उसका रीमैच चाहिए, क्योंकि एवरीबॉडी इज सेइंग कि ही लॉस्ट। ओके दोस्त, हो रीमैच रीमैच क्या बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लीच को भी एक मौका मिलना चाहिए साबित करने का कि वही जीता था उस दिन। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि वही जीता था। खैर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं अभी कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर में थोड़ा बिजी हूँ, बट कुछ दिनों में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं कमेंट का जवाब दूंगा ज़रूर। आप कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी। सी यू।